वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के अल्फ़ाबेट सीरीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके क्विक ट्रिक सीखेंगे हम पहले, ठीक है। और फिर हम 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, पूरी A to Z ABC आप सर्कुलर फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे कि ऐसे सर्कुलर फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अब हम एक क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उसके साथ एक बेल है, उसे क्लिक करने से आपको सभी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी में मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा है, ये सब सीरीज़ गिवन है हमें और इसके आगे की सीरीज़ हमें चेकआउट करनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया आपको। ऐसे लिख लीजिए ABCD, ऐसे बिल्कुल इजी हो जाता है सॉल्व करना। ये देखिए, A के बाद आ रहा है C, ठीक है। हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट को एक दूसरे के साथ चेकआउट करेंगे, फिर सेकेंड को सबके, फिर थर्ड को, ऐसे ऐसे चेकआउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है ये आ रहा है C, फर्स्ट के बाद आ रहा है C, तो हम चेक करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट के बाद ये पहुंचता है C। ये देखिए, A के बाद आया C, फिर C के बाद आएगा E। इट मीन्स हमें पता चल गया कि इसके में एक एक डिजिट्स छोड़ रहे हैं, हम स्किप कर रहे हैं 1 डिजिट, ठीक है। C के बाद E के बाद है यहाँ पर G, 1 डिजिट स्किप किया, तो नेक्स्ट डिजिट कैसे आएगा, एक स्किप और करेंगे हम, I, तो हमारे पास आ गया I, ठीक है। अब देखते हैं P के बाद है Q, P के बाद है Q के बाद है R, ठीक है। इट मीन्स ये बिल्कुल सही चल रही है, सीधी चल रही है। P Q R के बाद क्या है S, तो उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होगा T, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि ये बिल्कुल सीरियल वाइज चल रही है, तो नेक्स्ट आ गया T। अब Z है, Z के बाद है Y। ये बहुत सिंपल लिया है मैंने पहले, Z के बाद Y, यानी कि एक बैक आ रहे हैं हम, ठीक है। Y के बाद है X, एक एक बैग आ रहे हैं, W, फिर नेक्स्ट होना चाहिए V आ गया। अब उसके बाद L है, L N P। अब हम चेक करते हैं L N, स्किप कर रहे हैं यहाँ पर 1, ठीक है। P 1 स्किप करेगा, फिर आएगा R, तो फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा, एक स्किप करके T लिख दिया हमने। अब देखिए, लास्ट वाला है TRP। इट मीन्स अब हम चलेंगे T से R पे, और फिर R से P पे। इट मीन्स एक स्किप कर रहा है, फिर पीछे आएंगे N पे, ठीक है। फिर अब क्या आना चाहिए L। तो हमें इसका आंसर मिल गया। जो भी ऑप्शंस में से ये वाला आंसर होगा वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि इसमें पूछा है RAP MAP HOT FUN, ठीक है। तो इसके अंदर आप अगर इसमें एनालाइज करोगे इस सीरीज़ को, तो इसमें जो बीच वाले मिडल वाले हैं AOF, इसमें कोई सीरीज़ कॉमन नहीं बन रही, इसमें कोई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ नहीं है। इसमें ये जो बीच वाला है ये कॉमन है सब में, ये है वॉवल्स इसमें कॉन्सोनेंट सीरीज़ है, तो इसका मतलब A E I O U में से कुछ भी आ सकता है नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस को एनालाइज करें तो इसमें से सिर्फ लास्ट ऑप्शन ही है CAT कैट में, जिसमें A वॉवल आ रहा है सेंटर में, ठीक है। तो ऐसे इस सीरीज़ को एनालाइज करके, हम लेटर सीरीज़ को एनालाइज करके पता चल सकता है हमें कि इसका सेंटर वाला जो है कॉमन है वो है वॉवल्स, उनमें से कोई एक होगा और कोई आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा इन दिस केस आंसर है D CAT कैट, बिकॉज ऑफ A कॉन्सोनेंट। ये अगर हमें क्वेश्चन पूछता है ऐसे, तो इसका हम एनालाइज अगर हम करें तो ये जो मिडल वाले हैं A है सब में, ठीक है। और ये सब हमें दिए हुए हैं ऑप्शंस, तो हम ABCD यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि F के बाद आ रहा है G, F के बाद आ रहा है G, ठीक है। G के बाद आ रहा है H, G के बाद है H,
बिल्कुल कांस्टेंट है, कुछ भी स्किप नहीं हो रहा। एच के बाद है आई, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, जे। हमने जे यहाँ पर लिख दिया। हमें मिडल वाला पता है, ए कांस्टेंट है तो ए लिख दिया। नेक्स्ट है जी। अब इसको ध्यान से देखो, ये है जी। जी के बाद है एफ, एक बैक, इसके बाद एक बैक किया, ठीक है। एफ के बाद है आई। अब देखो एफ के बाद आई कहाँ आया, यहाँ पे 1 माइनस हुआ है, और 1 माइनस होने के बाद देखो ये सीरीज कैसे आ गई है, 1 माइनस हुआ है, उसके बाद प्लस आगे कहाँ आया, 1 2 3, यानी कि 3 ऐड हुआ है, ठीक है। आई के बाद ये फिर से 1 माइनस पे गया एच पे, इट मीन्स हमें सीरीज सही से पता चल रही है, एच पे 1 माइनस पे गया, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज में क्या होना चाहिए, प्लस थ्री अल्फ़ाबेट्स करेंगे हम, किसके बाद, एच के बाद, ठीक है। 1 2 3, यानी कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा क्या होना चाहिए एच के बाद, के। तो हमें ये सीरीज़ मिल गई जे ए के। अल्फ़ाबेट सीरीज़ हमने सॉल्व कर ली ये वाली, तो हमारा जे ए के, ए सही आंसर है, आंसर, ठीक है। प्रोपोर्शनेट सीरीज़ वाला, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोपोर्शनेट सीरीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, बस हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और इससे इस क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है, ठीक है। तो क्यू के बाद है एम, क्यू के बाद है एम, इसका मतलब क्यू में कितना बैक जा रहा है, 1 2 3 4 बैक जा रहा है। ऐसे ही हम वाई को सॉल्व करेंगे। अब वाई के बाद पीछे कितना जाएगा, 4 टाइम, 1 2 3 4। यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं यू। अब सॉल्व करते हैं आई को। आई के बाद है एम, आई एम, ये फॉरवर्ड जा रहा है आई से एम की तरफ, इट मीन्स 1 2 3 4, इसमें भी 4 का गैप है। ऐसे ही ए के साथ कहाँ आएगा, 4 टाइम, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ई यहाँ पे लिख लो ई। ओ का, ओ के बाद हम किस पे जाएंगे, के पे, ओ के 1 2 3 4, ठीक है, इट मीन्स 4। डब्ल्यू के बाद कहाँ पर आएंगे फिर हम, 1 2 3 4, ईजी है ये ट्रिक। एस आएगा, के बाद है ओ। अब हम चेकआउट कर लेते हैं के को, के के बाद है डायरेक्टली ओ, ठीक है, 1 2 3 4। अब हम सी से कहाँ जाएंगे, इसी डायरेक्शन में जाएंगे। हमने सर्कुलर मोशन में इसलिए बनाया क्योंकि हमें पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में ही आगे जाना है, इसी डायरेक्शन में आगे जाना है हमें क्लॉकवाइज। तो सी से 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए, तो हमें सही आंसर पता चल गया, UESG जिस भी कोड में होगा हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है, आपको पूछा है BCD तो सब सीरीज में सेम है, ठीक है। हमें मिडल वाला चेक करना है। ये देखो अब इसमें न्यूमेरिक नंबर भी साथ में गिवन है, तो B2 2 के बाद हमने देखा यहाँ पर अगर 3 होता तो उसके बाद D 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर B के नीचे 5 आ गया है, फिर C के नीचे 6 आ गया है। इसके मतलब क्या हुआ, B के साथ 2 है तो नेक्स्ट में C के साथ 3 होगा, फिर उसके बाद D के साथ 4 होगा। फिर सीरीज़ यहाँ से शुरू होगी दोबारा से, B के साथ 5, C के साथ 6 और नेक्स्ट सीरीज़ क्या हो सकती है, D के साथ 7, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन मार्क वाली यहाँ वाली डिजिट देखनी है। तो B के साथ 2, C के साथ अब क्या होना चाहिए 3, तो B C 3, D हमारा आंसर होना चाहिए। कोड में चेक करते हैं, B इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी मिसिंग सीरीज कहाँ पर है, फर्स्ट ही हमारी मिसिंग सीरीज है, ठीक है। हमें बाद वाली गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट निकालनी है, तो इसके लिए भी हमने अल्फ़ाबेटिक लिख लिए हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो A के बाद है G, A के बाद है G, G के बाद है M, ठीक है। अब एनालाइज करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 का गैप आ रहा है हर जगह, नेक्स्ट भी 6 का गैप होना चाहिए। M के बाद है S, एनालाइज कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद भी 6 का गैप होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर चेकआउट कहाँ करना है,
फर्स्ट सीरीज, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होकर इसकी नेक्स्ट सीरीज का शायद आंसर लिख दें, लेकिन यहाँ पर आंसर फर्स्ट चेक करना है। तो ये आगे आगे बढ़ रहा है, तो इससे पहले वाला कहाँ होगा? इससे पहले होगा ए से स्टार्ट हुआ था, इससे पहले होगा तभी तो ए आएगा। तो इससे पहले वाला चेकआउट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये आ रहा है यू। तो अगर ये होता तो इसके बाद आता ए, तो हमारा आंसर होगा सबसे पहले यू। अब हमारे कोड में से दो आंसर हो सकते हैं। लेट्स सॉल्व फर्दर, इसके बाद भी सॉल्व कर लेते हैं। y के बाद आ रहा है e, ध्यान से देखिए, y के बाद आ रहा है e और e के बाद है k। इट मीन्स ये ऐसे ही चल रहा है, y e के बाद है k। तो देखते हैं y के बाद e 1 2 3 4 5 6 का गैप है अगेन 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हमें तो चाहिए पीछे वाला, तो हम बैक में सॉल्व करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ रहा है s। तो s के बाद y आता, ठीक है। तो हमारा हो गया s। तो हमें फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कोड में से हम चेकआउट कर लेते हैं यू एस क्यू। इट मीन्स सी कोड हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस टाइप का ले लेते हैं। इसमें पूछा है ए, फिर उसके बाद ये सीरीज भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। ए सी डी जी एच आई, फिर क्वेश्चन मार्क है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ए के बाद आ रहा है सी, ए के बाद है सी, एक स्किप किया, सी के बाद है डी, डी के बाद है जी। इट मीन्स सी के बाद डी आ रहा है, इट मीन्स ये सीरीज कैसे चल रही है? जी के बाद एच आई, सी डी एच आई। हमें लास्ट से ये वाला वर्ड चेक करना है, नेक्स्ट टू इसके सेम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि डी के बाद है जी, डी के बाद है जी, 1 2 3। इट मीन्स यहाँ पर एक स्किप किया था, 1 स्किप किया था, यहाँ पर 2 स्किप कर दिए। तो इसके बाद अब देखो नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए? आई के बाद हमें कितना स्किप करने चाहिए? 3, यानी कि आई के बाद 1 2 3 को स्किप करेंगे तो हमारा होना चाहिए एम, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गया, एम होगा हमारा। अब एम से यहाँ पर कितने हैं? 2, लेकिन 3 डिजिट्स के बाद हमारा नेक्स्ट कितने होना चाहिए? 4, उसके बाद ये 5 है, ठीक है। तो हम ये चेकआउट कर लेते हैं एम एन ओ पी, ये होगा हमारा आंसर। ये हमें अब समझ में आ गया कैसे, क्योंकि एक डिजिट है, फिर 2 3, अब ये 4 होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 5 है, तो हमारा सही आंसर है बी कोड एम एन ओ पी। क्वेश्चन हम ले लेते हैं फिर से प्रोपोर्शनेट सीरीज का। डी के बाद है एफ। ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल 2014 में। तो देखते हैं, डी के बाद है एफ, 1 स्किप क्यों है? एल के बाद है एन, एल के बाद है एन, 1 स्किप हुआ है। हम इतना जे को भी सॉल्व कर लेते हैं। जे के बाद हम 1 स्किप करना है हमने इसी डायरेक्शन में। जे के बाद क्या आएगा? एल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एल। अब आर के बाद क्या आएगा? 1 स्किप किया है पहले भी हमने। आर के बाद टी आना चाहिए, टी। वैसे तो यहाँ पर एक ही है, तो बी हमारा आंसर हो गया, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। आई के बाद है के, आई के बाद के, 1 स्किप हो रहा है सिर्फ। ऐसे ही ओ के बाद कितना होगा? क्यू, क्यू। देन पी के बाद आर है, 1 स्किप हो रहा है अगेन। फिर वी के बाद कितना होना चाहिए? एक्स। हमारा आंसर आ गया बी, करेक्ट आंसर है। तो आज हमने रीजनिंग सीखी अल्फ़ाबेट सीरीज़, लेटर सीरीज़ पे, और इसकी ट्रिक होती है ऐसे ABCD राउंड शेप में लिख लीजिए और उसके साथ कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अगेन रीजनिंग के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नव क्लासेस देखते रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ये सभी लेक्चर्स आपको मिल सके टाइम टू टाइम, ठीक है। थैंक यू।